अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के 12वें चैप्टर द गिफ्ट ऑफ द मैगी के टेक्स्ट बुक के बाकी 5 क्वेश्चन। पहले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के पहले 5 क्वेश्चन पढ़े थे। जो बाकी 5 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये आंसर मैंने सनशाइन की बुक से लिए हैं। क्वेश्चन आंसर के याद करने का तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा अब दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए अब वीडियो को रोककर उस आंसर को लिख दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुने। वीडियो के आखिर पर मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर की पिक्चर दी हुई है, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इन तमाम क्वेश्चन आंसर का टेस्ट स्पेलिंग के साथ चाहे खुद ले लें या अपने किसी टीचर को दे दें। इंशाल्लाह उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब शुरू करते हैं। छठा सवाल है, कहता है व्हाई डिड शी फील सैड अबाउट लूजिंग हर हेयर। कहता है वो जो डेला है वो अपने बालों के लूज होने पर, उनके जाया हो जाने पर क्यों परेशान होती है, क्यों सैड होती है। तो जो आप पढ़ते हैं, कहता है शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर। शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसके लंबे ब्यूटीफुल बाल हैं। शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर। शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर। शी हैड, उसके थे लॉन्ग लंबे ब्यूटीफुल खूबसूरत हेयर बाल। शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर। शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर। शी had long beautiful hair. She had long beautiful hair. She had long beautiful hair. आगे क्या कहता है, she was sad about losing it. She was sad about losing it. She was sad, वो परेशान थी, about losing it, इनके जाया हो जाने पर। She was sad about losing it. 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 क्या कहता है, she had long beautiful hair. She had long beautiful hair. She had long beautiful hair. She was sad about losing it. She was sad about losing it. She had long beautiful hair. She had long beautiful hair. She was sad about losing it. She was sad about losing it. She had long beautiful hair. She was sad about losing it. आगे कहता है, she feared that. She feared that, उसको ये खौफ था। She feared that Jim might hate her. She feared that Jim might hate her. She feared that, उसको ये खौफ था जिम माइट हेट हर, जिम शायद उससे नफरत करेगा। शी फियर्ड दैट जिम माइट हेट हर, क्यों हेट करेगा, विदाउट हेयर, विदाउट हर हेयर, उसके बालों के बगैर। शी कहता शी फियर्ड दैट जिम माइट हेट हर विदाउट हर हेयर, विदाउट हर हेयर। शी फियर्ड दैट, उसको ये खौफ था, जिम माइट हेट हर, जिम शायद उससे नफरत करे, विदाउट हर हेयर, उसके बालों के बगैर। क्या कहता है, शी फियर्ड दैट जिम माइट हेट हर विदाउट हर हेयर। शी फियर्ड दैट जिम माइट हेट हर विदाउट हर हेयर। शी फियर्ड दैट, she feared that, she feared that Jim might hate her, Jim might hate her without her hair, without her hair, without her hair. She feared that Jim might hate her without her hair. She feared that Jim might hate her without her hair. दोबारा पढ़ते हैं। कहता she had long beautiful hair. She had long beautiful hair. She was sad about losing it. She was sad about losing it. She feared that Jim might hate her without her hair. She feared that Jim might hate her without her hair, without her hair, without her hair. क्या कहता है, she had long beautiful hair. She had, पहला सेंटेंस क्या है, she had long beautiful hair. She was sad about losing it. She was sad about losing it. She feared that Jim might hate her. She feared that Jim might hate her without her hair, without her hair. She feared that Jim might hate her without her hair. She had long beautiful hair. She was sad about losing it. She feared that Jim might hate her without her hair. She had long beautiful hair. She was sad about losing it. She feared that Jim might hate her without her hair. अगला सवाल है, कहता है why did Jim not welcome her when he stepped in. जब जिम अंदर दाखिल होता है तो वो उसको, जो डेला है, उसको वेलकम क्यों नहीं करता। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है जिम कुड नॉट वेलकम हर, जिम कुड नॉट वेलकम
हर, जिम उसको वेलकम कर ही नहीं सकता। जिम कुड नॉट वेलकम हर, जिम कुड नॉट वेलकम हर, जिम कुड नॉट वेलकम हर, जिम कुड नॉट वेलकम हर। क्यों? बिकॉज ही वॉज स्टन्ड, बिकॉज ही वॉज स्टन्ड, बिकॉज ही वॉज स्टन्ड, बिकॉज ही वॉज स्टन्ड। क्या कहता है? जिम कुड नॉट वेलकम हर बिकॉज ही वॉज स्टन्ड, बिकॉज ही वॉज स्टन्ड, STUNNED, STUNNED, स्टन्ड। कहता है जिम कुड नॉट वेलकम हर बिकॉज ही वॉज स्टन्ड। स्टन्ड का मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना। कहता है जिम कुड नॉट वेलकम हर बिकॉज ही वॉज स्टन्ड टू सी डेला विदाउट हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, to see Della, to see Della without her long beautiful hair, to see her without her long beautiful hair, to see her without her long beautiful hair। क्या कहता है? Jim could not welcome her because he was stunned, Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair, to see Della without her long beautiful hair, without her long beautiful hair, without her long beautiful hair। क्या कहता है? Jim could not welcome her, Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair। कहता है जिम कुड नॉट वेलकम हर, जिम उसको वेलकम नहीं कर सकता, बिकॉज ही वॉज स्टन्ड, क्योंकि वो मदहोश हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है। बिकॉज ही वॉज स्टन्ड टू सी डेला, वो डेला को देखकर हक्का बक्का हो जाता है। विदाउट हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसको जब वो देखता है उसके जो खूबसूरत लंबे बाल होते हैं उसके बगैर। क्या कहता है? Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair. Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair. Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair। क्या कहता है? Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair, without her long beautiful hair। Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair। Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair। आगे क्या कहता है? He had bought combs for her hair, he had bought combs, उसने कंगे खरीदे होते हैं। He had bought combs, he had bought combs for her hair, for her hair, उसके बालों के लिए। He had bought combs for her hair, 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 he had bought, he had bought, उसने खरीदे होते हैं combs कंगे for her hair, उसके बालों के लिए। He had bought combs for her hair, he had bought combs for her hair। दोबारा पढ़ते हैं। कहता Jim could not welcome her, Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair। Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair। आगे क्या कहता है? He had bought combs for her hair, 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 he had bought combs, उसने खरीदे होते हैं combs कंगे for her hair, उसके बालों के लिए। दोबारा पढ़ते हैं। कहता Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair, he had bought combs for her hair, he had bought combs for her hair। आगे क्या कहता है? But her hair had gone, 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 लेकिन उसके बाल तो जा चुके होते हैं। But her hair had gone, but her hair had gone, but her hair had gone। दोबारा पढ़ते हैं।
कहता जिम कुड नॉट वेलकम हर, जिम कुड नॉट वेलकम हर बिकॉज ही वाज स्टन्ड टू सी डेला विदाउट हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, बिकॉज ही वाज स्टन्ड टू सी डेला विदाउट हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, ही हैड बॉट combs for her hair, he had bought combs for her hair, but her hair had gone, but her hair had gone, but her hair had gone, but her hair had gone। दोबारा पढ़ते हैं, कहता जिम could not welcome her, Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair, he had bought combs for her hair, he had bought combs for her hair, but her hair had gone, but her hair had gone। दोबारा पढ़ते हैं, कहते Jim could not welcome her, Jim could not welcome her, because he was stunned, Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair, Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair, he had bought combs for her hair, he had bought combs for her hair, but her hair had gone, but her hair had gone, but her hair had gone। क्या कहते Jim could not welcome her because he was stunned to see Della without her long beautiful hair, he had bought combs for her hair, but her hair had gone। अगला सवाल है, कहता what did Jim bring out from his coat, कहता जिम अपने कोट में से क्या निकालता है, तो जवाब पढ़ते हैं, कहता फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट, अपने कोट की पॉकेट में से, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट, अपने कोट की पॉकेट में से ही टुक समथिंग आउट, ही टुक समथिंग आउट, वो कोई चीज बाहर निकालता है। फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट ही टुक समथिंग आउट, ही टुक समथिंग आउट, ही टुक समथिंग आउट, वो कोई चीज बाहर निकालता है। फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट ही टुक समथिंग आउट, ही टुक समथिंग आउट, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट ही टुक समथिंग आउट, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट, वो अपने कोट की पॉकेट में से कोई चीज बाहर निकालता है। फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट ही टुक समथिंग आउट। आगे क्या कहता है, टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर, टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर, जो पेपर के पीस में बंधी होती है या उसके अंदर लिपटी होती है। टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर, टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर, टाइड जो बंद होती है, इन अ पीस ऑफ पेपर, पेपर के एक टुकड़े में, टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर, टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर। क्या कहता है, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट ही टुक समथिंग आउट, from the pocket of his coat he took something out, from the pocket of his coat he took something out, tied in a piece of paper, tied in a piece of paper, tied in a piece of paper, from the pocket of his coat he took something out, tied in a piece of paper। क्या कहता है, from the pocket of his coat, अपने कोट की पॉकेट में से, he took something out, वो कोई चीज बाहर निकालता है। tied in a piece of paper, जो piece of paper के साथ बंधी होती है। from the pocket of his coat, from the pocket of his coat he took something out, tied in a piece of paper, from the pocket of his coat he took something out, tied in a piece of paper, from the pocket of his coat he took something out, tied in a piece of paper, from the pocket of his coat he took something out, tied in a piece of paper। आगे क्या कहता है, they were beautiful combs for Della, they were beautiful combs for Della, वो Della के लिए खूबसूरत combs होते हैं। they were beautiful combs for Della, they were beautiful combs for Della, they were beautiful combs for Della, वो Della के लिए beautiful combs होते हैं। they were beautiful combs for Della, they were beautiful combs for Della, they were beautiful combs, they were वो होते हैं beautiful खूबसूरत combs कंघे, for Della, Della के लिए they were beautiful combs for Della। दोबारा पढ़ते हैं, कहता फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट ही टुक समथिंग आउट, टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर। क्या कहता है, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट ही टुक समथिंग आउट, ही टुक समथिंग आउट, टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर। दे वर ब्यूटीफुल कोम्स फॉर डेला, दे वर ब्यूटीफुल कोम्स फॉर डेला, दे वर ब्यूटीफुल कोम्स फॉर डेला। क्या कहता है, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट ही टुक समथिंग आउट, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट ही टुक समथिंग आउट, टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर, फ्रॉम द पॉकेट ऑफ हिज कोट ही टुक समथिंग आउट, टाइड इन अ पीस ऑफ पेपर। दे वर ब्यूटीफुल कोम्स फॉर डेला, दे वर ब्यूटीफुल
combs for Della. They were beautiful combs for Della. क्या कहता है? From the pocket of his coat, from the pocket of his coat, he took something out, tied in a piece of paper. They were beautiful combs for Della. They were beautiful combs for Della. अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या था? How beautiful was the gold watch chain? कहता है जो गोल्ड वॉच चेन थी वो कितनी खूबसूरत थी। तो जवाब पढ़ते हैं, कहता है इट वाज अ सिंपल चेन, इट वाज अ सिंपल चेन, इट वाज अ सिंपल चेन। ये तो एक सादा सी चेन थी। इट वाज अ सिंपल चेन, इट वाज अ सिंपल चेन, इट वाज अ सिंपल चेन। आगे क्या कहता है? इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल। कहता है इट्स वैल्यू वाज, इसकी जो कदरों कीमत थी, वाज इन इट्स रिच, इसका उम्दा, रिच होना, एंड प्योर और खालस जो मटीरियल था उसकी वजह से थी। इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल, इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल। कहता है इसकी जो अहमियत थी वो इसका उम्दा और इसका जो खालस मवाद था उसकी वजह से थी। क्या कहता है? इट वाज अ सिंपल चेन, पहला सेंटेंस, इट वाज अ सिंपल चेन। इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल, इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल। इट वाज अ सिंपल चेन, इट वाज अ सिंपल चेन। इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल, इट वाज अ सिंपल चेन। इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल। आगे क्या कहता है? इट्स गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, इट्स गोल्ड, इसका जो गोल्ड था, इट्स गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, इट्स गोल्ड, इसका जो गोल्ड था, सोना कह लो या सुनहरी कलर कह लो, इट्स गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, इट्स गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली। कहते हैं इसका जो गोल्ड था बड़ा उम्दा और पुरलुत्फ तरीके से चमक रहा था। इट्स gold seemed, its gold seemed to shine softly, 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 seemed to shine softly, its gold, इसका जो सोना था, seemed वो नजर आ रहा था, shine softly कि वो बड़े उम्दा तरीके से शाइन कर रहा है। its gold seemed to shine softly। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है इट वाज अ सिंपल चेन, इट वाज अ सिंपल चेन। इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल, इट वाज अ सिंपल चेन, इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल। ठीक है जी। Its gold seemed to shine softly, its gold seemed to shine softly। क्या कहता है? It was a simple chain, it was a simple chain। Its value was in its rich and pure material, it was a simple chain, its value was in its rich and pure material। Its gold seemed to shine softly, its gold seemed to shine softly, it was a simple chain, its value was in its rich and pure material। Its gold seemed to shine softly, its gold seemed to shine softly, it was a simple chain। पहला सेंटेंस क्या है? कहता है it was a simple chain, it was a simple chain। Its value was in its rich and pure material, its value was in its rich and pure material। Its gold seemed to shine softly, its gold seemed to shine softly। अगला सवाल है, कहता what was the wisdom in selling the most valuable things? कहता बहुत कीमती चीजों को बेचने के अंदर क्या विजडम थी, क्या अकलमंदी थी। तो जो आप पढ़ते हैं, कहता both the lovers wanted to gift to each other, both the lovers, दोनों मोहब्बत करने वाले, wanted to gift, वो गिफ्ट देना चाहते थे, to each other, एक दूसरे को। both the lover wanted to give gift, both the lover wanted to give gift to each other, both the lover wanted to give gift to each other, both the lover wanted to give gift to each other, both the lover wanted to give gift to each other, both the lover wanted to give gift to each other। आगे क्या कहता है? but both did not have any money, but both did not have any money to buy गिफ्ट, टू बाय गिफ्ट। कहता लेकिन दोनों के पास गिफ्ट खरीदने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे। बट बोथ डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाय गिफ्ट, बट बोथ डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाय गिफ्ट, बट बोथ डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाय गिफ्ट। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है both the lovers wanted to give gift to each other, both the lover wanted to give gift to each other, both the lover wanted to give gift to each other, both the lover wanted to give gift to each other, but both did not have any money to buy gift, but both did not have any money to buy gift,
both the lover wanted to give gift to each other but both did not have any money to buy gift। आगे क्या कहता है, they sold their valuable things। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी कीमती चीजों को बेच दिया। They sold their valuable things, they sold their valuable things, they sold their valuable things, they sold उन्होंने बेच दिया their valuable things अपनी कीमती चीजों को। they sold their valuable things। आगे क्या कहता है, to buy gift for each other, to buy gift for each other, to buy gift for each other, to buy gift for each other। they sold their valuable things to buy gift for each other, they sold their valuable things to buy gift for each other, they sold their valuable things to buy gift for each other, they sold their valuable things to buy gift for each other, they sold their valuable things, they sold their valuable things to buy gift for each other, they sold their valuable things to buy gift for each other, to buy gift for each other। दोबारा पढ़ते हैं, कहता both the lovers wanted to give gift to each other, both the lover wanted to give gift to each other but both did not have any money to buy gift, but both did not have any money to buy gift, they sold their valuable things, they sold their valuable things to buy gift to for each other, to buy gift for each other, they sold their valuable things to buy gift for each other, to buy gift for each other, they sold their valuable things, they sold their valuable things to buy gift for each other, to buy gift for each other। दोबारा पढ़ते हैं, कहता both the lovers wanted to give gift to each other, both the lovers दोनों मोहब्बत करने वाले wanted वो चाहते थे to give gift each other वो एक दूसरे को गिफ्ट करें, but both did not have any money लेकिन दोनों के पास पैसे नहीं थे to buy गिफ्ट के खरीदने के लिए, they sold their valuable things तो उन्होंने अपनी कीमती चीजों को बेच दिया, टू बाय गिफ्ट फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। both the lover wanted to give gift to each other, both the lover wanted to give gift to each other but both did not have any money to buy gift, but both did not have any money to buy gift, they sold their valuable things, they sold their valuable things to buy gift for each other, to buy gift for each other। दोबारा पढ़ते हैं, कहता both the lover wanted to give gift to each other but both did not have any money to buy gift, they sold their valuable things to buy gift for each other। यकीनन ये कितने क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो। मेरे जो बाकी लेक्चर हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, उर्दू के, उन तमाम की प्लेलिस्ट मौजूद है। बाज़ का स्टूडेंट को वो लेक्चर फाइंड करने में टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो आप प्ले लिस्ट पर चले जाएँ, वहाँ पर क्लास नंबर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, वहाँ से आपको मेरे तमाम लेक्चर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। उनसे खुद भी इस्तेफादा उठाएं और अपने दोस्तों को भी उसके मुताल्लिक गाइड करें। बाकी वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।